1945। उन दिनों काशी में गुप्त रूप से निवास करने वाले योगियों और रहस्यमय ढंग से विचरण करने वाले तंत्र साधकों की खोज में काशी की गलियों एवं घाटों का बराबर चक्कर लगाया करता था। अब तक इस प्रकार के जितने भी योगी और तांत्रिकों के सानिध्य में आज था, उन सभी ने साधक के मन में योग तांत्रिक विद्याओं के प्रति असीम कौतूहल और जिज्ञासा का भाव पैदा कर दिया था। मैं उसके फलस्वरूप योग तंत्र के तमाम गूढ़ गोपनीय विद्याओं को जानने समझने के लिए व्याकुल हो उठा। उसी व्याकुलता के वशीभूत होकर एक रात पागलों की तरह हरिश्चंद्र घाट के शमशान का चक्कर लगा रहा था। शायद समय 3 बजे के आसपास का था। सावन का महीना था। स्याह आकाश पर काले भूरे बादल छाए हुए थे। साएं साएं करती हुई पूर्वा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता व्यापक थी। काशी का विश्वविख्यात शमशान भी खामोश था। एक और अधजली चिता के गए आगोश से धुएं की स्याह लकीरें निकल कर वातावरण में भयंकर दुर्गंध फैला रही थी। हाँफता हुआ शमशान की उदास खूनी सीढ़ियों पर बैठ गया मैं। पूर्व के आकाश के स्याह पटल पर बादलों के बिखरे के पीछे से भोर का शुक्र तारा झिलमिलाने लगा था। गालों पर हाथ रखकर अपलक निहारने लगा मैं उसकी ओर, और तभी खीं खीं कर हंसने की आवाज सुनाई पड़ी मुझे किसी की। बड़ी ही विलक्षण और कौतूहल भरी हंसी थी वह। एक बार की चौंक पड़ा मैं चारों ओर सिर घुमाकर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। शमशान की टूटी फूटी सीढ़ियों के बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा बना था। अंधेरे में डूबे हुए उसी चबूतरे पर एक भिखारन बैठी हुई और मेरी ओर देखकर हंस रही थी। अधेड़ आयु की थी। जटाजूट से बाल धूल और कीचड़ से सने हुए थे। गंदे शरीर पर मैली कुचैली साड़ी लिपटी हुई थी। एक पुराना फटा चीथड़ा सा कंबल भी लिपटा हुआ था कमर में। वया के खोते की तरह बेडोल से स्तन साड़ी के बाहर निकलकर झूल रहे थे। भिखारिन के हाथों में टूटा फूटा एल्यूमिनियम का एक कटोरा था जिसमें शायद सवेरे का सूखा भात पड़ा था। कभी वह आकाश की ओर देखती तो कभी मेरी ओर, और फिर खीं खीं करके हंसने लगती। भिखारन क्यों हंस रही थी यह तो समझ ना सका मैं। तभी राम नाम सत्य है कि आवाज उस नीरवता में गूंज पड़ी। कोई मुर्दा आ रहा था। कंबल और कटोरा जमीन पर फेंक अचानक दौड़ पड़ी मुर्दे की ओर। और जब मुर्दे को शमशान में रखा गया तो उसके पास खड़ी होकर नाचने लगी प्रसन्न मुद्रा में वह। लोगों ने उसे भगाना चाहा लेकिन वह नाचती रही बराबर। बड़ा ही अजीब दृश्य था। मैं जब उठकर चलने लगा तो भिखारिन आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और उसी प्रकार से विचित्र ढंग से हंसती हुई बोली, समझती थी कि मैं ही एक पागल हूं, पर तू तो मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। तभी दुर्गंध का एक तेज भवका न जाने किधर से आकर मेरे चारों ओर बिखर गया। निश्चय ही वह भयानक दुर्गंध भिखारिन के मटमैले गंदे शरीर और गंदे कपड़ों से निकल रही थी। और उसी के साथ कोई मरियल कुत्ता भी रो पड़ा। एक बार की चीख मुझसे रुका ना गया। वहां जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया मैं। भिखारिन फिर हंस पड़ी खीं खीं कर। एक बार मैंने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर आगे बढ़ गया। मन न जाने कैसा हो गया था मेरा। लगातार कई दिनों तक उस भिखारिन का रूप थिरकता रहा मानस पटल पर। काशी के प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य परंपरा के भूपेंद्र नाथ सान्याल उन दिनों हरिश्चंद्र घाट के ऊपर अपने नए निवास स्थान में रहते थे।
भूपेंद्रनाथ सान्याल भी उच्च कोटि के योगी और तंत्र साधक थे। मैं प्रायः अपनी जिज्ञासाओं को लेकर उनसे मिला करता था। वो मेरी जिज्ञासाओं का शमन करते और साथ ही मेरा साधना मार्ग में पथ प्रदर्शन भी। उनकी मुझ पर विशेष कृपा थी। एक दिन जब मैं सान्याल महाशय के यहाँ गया तो प्रसंगवश उसी भिखारिन की चर्चा की मैंने उनसे। मेरी बात सुनकर सान्याल महाशय पहले तो मुस्कुराए और फिर क्यों ना जाने गंभीर से हो गए। यह ना समझ सका मैं। कुछ समय पश्चात वे गंभीर स्वर में बोले, जो भिखारिन तुमको शमशान में मिली थी, जानते हो कौन थी वह? क्या जवाब देता मैं। एक मैली कुचेली दुर्गंधमयी भिखारिन से मिला था, जो मुझे भी पागल समझ बैठी थी। वो कोई पागल भिखारिन नहीं, उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी है। सान्याल महाशय ने कहा। रे, क्या कहा आपने? चौंक कर बोला मैं। वो तांत्रिक भैरवी है। हाँ, अति उच्च कोटि की शमशान साधिका भी। वो उसकी आयु कितनी है कोई नहीं बतला सकता है, स्वयं मैं भी नहीं। सान्याल महाशय बोले, किसी रियासत की राजकुमारी थी वह। नाम है सुवर्णा। बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थी सुवर्णा। और जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसका यौवन गुलाब के फूल की भांति खिल उठा और उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। और रियासत के तांत्रिक थे राजेश्वरानंद अवधूत महाशय को भी वह सुगंध लगी। उन्होंने सुवर्णा की रूप शिखा को देखा तो बस देखते ही रह गए।